टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप की श्रृंखला में मेरे साथ हैं वीएसएम फाउंडेशन भोपाल से प्रमोद शुक्ला जी। वीएसएम फाउंडेशन कैसे वर्क करता है, इसका विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें शुक्ला जी हमें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं प्रमोद शुक्ला जी से। प्रियांशु की वार्तालाप की श्रृंखला में स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। अभी हम वीएसएम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो ये वीएसएम फाउंडेशन है क्या? दरअसल वीएसएम फाउंडेशन एक ऐसी रजिस्टर्ड बॉडी है जो पूरे भारतवर्ष में जी विष्णु सहस्त्रनाम के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। हाँ। और इसका मेन उद्देश्य जो है वो पाठ के साथ साथ मेडिकल और एजुकेशन चैरिटी में अपना सेंट्रलाइज करना है। जी। अब ये वीएसएम फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत की थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दरअसल देखा जाए तो आपदा में अवसर वाला जो कहावत है वो यहाँ बहुत अच्छी चरितार्थ होती है। जी। कोरोना के काल में बहुत से ऐसे संपर्क हमारे हुए जो जहाँ हम संपर्क करना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था, मदद करना चाह रहे थे लेकिन मदद नहीं हो पा रही थी। तो वहीं से कॉन्सेप्ट हमको लगा कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया जाए जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकें और उनको मदद पहुंच सकें। जी। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस संस्था का गठन किया गया है। आमतौर पर देखते हैं कि फाउंडेशन को चलाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ। तो ये वीएसएम फाउंडेशन को फंडिंग कहाँ से होती है? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जी। देखा जाए तो फंडिंग हमारे संस्था के सदस्यों से ही हो रही है। जी। और इसका जो टैरिफ है हमारा वार्षिक, आजीवन और संरक्षक सदस्य, उसी के माध्यम से हम लोग इस फंड को कलेक्ट करते हैं। जी। फंडिंग जो होती है ये फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक और कितने लोगों को इसकी हेल्प हो चुकी है? अभी तक हम लोगों ने भोपाल और के बाहर भी और भोपाल में भी हमने लगभग 12 चैरिटी की है। उसके अंदर चौरे परिवार भी है, खरगोन के खारकला का भी है, इंदौर के भी हैं, खंडवा के भी हैं और आपके नागपुर का परिवार है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जी। तो इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत ही रोचक वाकया है। हम लोग पाठ करने के लिए लालघाटी क्षेत्र में कहीं जा रहे थे, करोन क्षेत्र में। जी। भोपाल में। जी। तो वहाँ अचानक एक हमें फ़ोन आया कि भैया हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आवश्यक बात करनी है तो आधे घंटे बात कर सकते हैं आप जी, या अभी पाठ शुरू होने वाला है? बोले नहीं, ऐसी ऐसी बात है कि हमारा एक परिवार जो है वो अभी एम्स में हमने भर्ती किया है जी, और उसको कुछ समस्या है शारीरिक, तो उसके लिए हमें चैरिटी करनी है जी। तो चलती कार में मैंने उनसे निवेदन किया कि आप तो उसकी पर्चा अगर यदि कोई है तो उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दें बिल्कुल, और उसका नाम भेज दें। तो हमने चलती गाड़ी में उस पर, अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथी थे। अच्छा। तो चलती गाड़ी में हमने उस पर निर्णय लिया और आधे घंटे बाद जब हम पार्टी स्थल पर पहुँचे उसमें उनको चैरिटी की उनको सहायता आधे घंटे के अंदर हमने उनके अकाउंट में पहुँचा दी। अच्छा। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम एक हमारा इवेंट रहा और इसमें हमें लगा कि हमने बहुत समय से उनको पहुंचने का कष्ट किया। ये तो शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में होगी। जी हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपकी? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही यादगार मेरे पास पल है जी। अभी आपको याद होगा 2 साल पहले मंडलेश्वर महेश्वर में बहुत बाढ़ आई थी जी। तो हमको उनकी तरफ से तो सूचना नहीं मिली क्योंकि वो लोग तो अपने समस्याओं को हल करने में लगे थे जी। हम तक सूचना पहुंची कि भाई वहाँ पे किताबें बह गई हैं और बच्चों के कपड़े गीले हो गए हैं, किताबें पढ़ने लायक नहीं हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब आप जो भी कर सकते हैं उनको मदद करिए। तो मैंने उनसे फ़ोन लगाया तो लिटरली वहाँ पे फ़ोन भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी जी। तो उनके बिजली के बिल नहीं पे किए गए थे, उनके बच्चों के भोजन के लिए नहीं था। तो फिर हमने संस्था से कहा कि नहीं, आप इनके लिए आप कुछ शिक्षा के लिए आप कुछ करिए। तो उनकी पुस्तकों के लिए जो हमारी ग्रंथ होते हैं उनके लिए हमने उनको सहयोग प्रदान किया। तो ये बहुत यादगार मुझे हमेशा याद रहेगा जी। ये वीएसएम फाउंडेशन में हमें किसी को ऐड करना है या कोई ऐड होना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस वीडियो को सुनकर उसको अच्छा लगता है तो कैसे ऐड हो सकता है? जी, सबसे बढ़िया तो ये कि यदि उस शहर में उनके कोई परिचित हैं या उनके पास हमारा नंबर है जी तो वो हमसे संपर्क करें, अथवा डायरेक्ट मेरे नंबर पे या संस्था के किसी भी पदाधिकारी का संपर्क करके जी उसको अपना नाम भेजें और 121 की वार्षिक सदस्यता ऑनलाइन वो प्रेषित कर सकते हैं जी, जिसके लिए बारकोड आपका दिया हुआ है जी। अभी आपने 121 बोला तो ये क्या है, वार्षिक है? जी हाँ, वार्षिक सदस्य एक व्यक्ति का वार्षिक में एक बार देना है आपको। अच्छा जी हाँ। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? अगले साल फिर आपको रिन्यू कराना? हाँ, अप्रैल में फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा जी। जैसे ये फाउंडेशन जो है उसमें युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, युवाओं के लिए हमने 5-6 माध्यमों से किया है। उनके रोजगार से संबंधित जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है सारे युवाओं को शेयर की जाती है। कहीं वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं तो वीएसएम फाउंडेशन के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है। इसके अलावा ये कहीं कोचिंग अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए गाइड किया जाता है।
और जो स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनसे उनको रिलेट किया जाता है। जैसे वीएसएम फाउंडेशन की बात करें तो ये भोपाल में ही चल रहा है, या भोपाल के लोगों को ही सहायता मिलेगी या फिर अन्य किसी शहर के लोगों को सहायता मिल सकती है? जी हाँ, भोपाल में तो इसकी शुरुआत की थी हमने जी। लेकिन इसका पंजीयन ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ है और भोपाल के अलावा छोटे छोटे गांव से लेके और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक के इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, एनआरआई मतलब? एनआरआई, जी हाँ जी। और भोपाल के अलावा अन्य शहरों में भी हम इसकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जब किसी व्यक्ति को आपकी फाउंडेशन के माध्यम से सहयोग चाहिए जी हाँ, तो वो कैसे आपसे, उसकी प्रक्रिया क्या क्या रहती है? या जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल में हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं। जी। यदि हमें कहीं से पता लगता है कि कोई परिवार को आवश्यकता है या कोई व्यक्ति पीड़ित है या कोई अस्पताल में भर्ती है और वो जानकारी हम तक मिल जाती है तो हम फिर उसके लिए फॉर्मेलिटी मिनिमम करके और हमारी संस्था की बैठक करके उस तक मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए कोई आवेदन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह जानकारी हम तक पहुंच जाए और हम उसको मदद कर देते हैं। गवर्नमेंट की हेल्प मिली है क्या फाउंडेशन को? जी नहीं, अभी तक हमें गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं मिली है जी। और हम तो सदस्यों के सहारे ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आपको हेल्प देना चाहे तो किस विषय पे आप उनसे हेल्प मांगना चाहते हैं? हमारा प्रयास रहेगा कि चिकित्सा में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हम दे सकें, शिक्षा के क्षेत्र में और अमाउंट दे सकें। जी। तो यदि कोई ऐसे सहयोगी मिलते हैं तो उनके माध्यम से अप्रोच करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी फाउंडेशन को चलाने के लिए ना 4 लोग रहते जी। हैं, वो चारों का माइंडसेट अलग अलग रहता जी। है, तो उसमें सामंजस्य की स्थिति कैसे बिठाई जाती है? देखिए, सामंजस्य तो बैठाना अनिवार्य है संस्था को चलाने के लिए और हम 11 कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हर मीटिंग में लगभग 8-9 तो उपलब्ध रहते ही हैं। जी। तो जनरली व्हाट्सएप इतना अच्छा माध्यम है कि हमें ज़्यादा चर्चा करनी नहीं पड़ती। हम उसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं जी। कि हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो सामंजस्य तो बन जाता है। और अब सभी मैच्योर्ड हैं संस्था में, तो ऐसा कोई अभी तक ऐसा कुछ कोई अनुभव? जी हाँ, नहीं आया है। ये आपकी शुरुआत के सन क्या था इसको स्टार्ट करने का? ये हमारा 2022 में शुरू किया हमने। अच्छा जी हाँ, 21 में रजिस्ट्रेशन किया जी, और 22 में हमने काम चालू कर दिया। अभी तक कितने लोग ऐड हो चुके हैं इसमें? इसमें हम लोगों ने 15 मेंबर से शुरू की थी ये संस्था जी। और आज 1562 मेंबर एज ऑन डेट है। अच्छा, वो दो मतलब 2200 रुपये वाले? हाँ नहीं, 121 वाले। अच्छा, 121 वाले, ठीक है। और इसके अलावा आजीवन सदस्य भी हैं और संरक्षक सदस्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, आजीवन मतलब सदस्यता के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 5100 रुपये वन टाइम देना है आपको। अच्छा, वो आजीवन सदस्य कहलाते हैं जी। और 11,000 वाले संरक्षक सदस्य हैं जो जब चाहें वो स्वीकार कर सकते हैं। अभी मैं बैठा था मीटिंग में तो देह दान, जी हाँ। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? मतलब दरअसल कोरोना के समय ऐसा लगा कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो या ना तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बन पा रहा था जी, और ना हम उनको तक पहुंच पा रहे थे। तब हमें ऐसा लगा कि शायद हम देहदान के कॉन्सेप्ट को सब तक पहुंचाएं, तो जो हमारे नीडी समाज प्राणी हैं या हमारे परिवार के लोग हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो चीज़ जो है वो निष्पादित हो सके। अभी मैंने देखा कि पर्यावरण में भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अभी तक आपने पर्यावरण को सेव करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? हाँ, पर्यावरण को लेके हम लोगों ने नियम बनाया कि साल में 3 या 4 जो है हम पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे जी, और इसके अलावा वर्कशॉप भी करेंगे। जी। जो पुराने पेड़ हैं जो जीवित नहीं रह पा रहे हैं उनको हम लोग रिप्लांट कर रहे हैं। इसके अलावा पौधारोपण तो हमारा निश्चित चलता ही है, बल्कि उनको खाद वगैरह और पानी, और दूसरा पौधारोपण के बाद उसका लुक आफ्टर करना, जी, उस पर ध्यान देना, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं इतनी आसानी से, तो इसके लिए कुछ प्रयास हो रहा है? देखिए, युवाओं की अपनी व्यस्तताएं हैं, उनका अलग डेली शेड्यूल है, लेकिन इसके बीच में भी वो समय निकाल के, अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में भी हमारे पार्ट हो रहे हैं और वहाँ भी वो लोग वीकली या फोर्टनाइटली मिलके इस पार्ट को आयोजित करते हैं क्योंकि इसके साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं जी, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार भी रहे हैं। एक समाज की संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्या फाउंडेशन कार्य कर रहा है? जी हाँ, अभी हम लोग हर साल होली मिलन और दिवाली मिलन के माध्यम से जी, वर्ष में 2 या 3 बार मिलने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने कल्चर को जीवित रखें और लोगों से मेलजोल बढ़ता रहे जी। इसके अलावा पितृमोक्ष अमावस्या एक ऐसा दिन है जहाँ अपने पितरों को स्मृति में लाते हैं। उस दिन हम लोग सभी पितरों के चित्र के ऊपर माल्यार्पण करके उनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रवण करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस बहाने उनको स्मृति में हम लोग याद करते हैं। अच्छा, ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ये क्या है? मतलब ये तो बहुत कम लोगों ने सुना है। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो भीष्म पितामह शेष शैया पे विराजमान थे जी। तो उस समय सभी ने कहा कि भाई हमें कुछ आप ज्ञान दीजिए।
तो उस समय कृष्ण भगवान ने जी। विष्णु का विराट अवतार लिया और इसके 1000 नामों का श्रवण मतलब वाचन किया जी। और उनको सुनाया गया विष्णु पितामह विष्णु पितामह विष्णु पितामह को। जी। तो उस समय से ये चीज़ जो है वो उनको श्रवण कराई गई और विष्णु के 1000 नामों से उनको जो है वो तो मतलब विष्णु सहस्त्रनाम का मतलब ये है कि विष्णु भगवान के 1000 नाम है उसमें। सहस्त्र नाम, जी हाँ, सहस्त्र विष्णु नाम। भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ का उच्चारण श्रवण पाठन करना है जिससे कि आपके जीवन में शांति प्राप्त हो। अच्छा, इसको पढ़ने का कोई तरीका है या फिर यूं ही ऐसे ही मतलब देखिए, जैसे पढ़ने का आमतौर पे तरीका पाठ तो चूंकि पढ़ा संस्कृत है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप प्रयोग नहीं कर सकते, जी। लेकिन फिर भी लोगों को जोड़ने के लिए हमने कुछ प्रयोग किए हैं जी। और उनके लय और संगीत में बनाने का प्रयास किया है, वरना संस्कृत को तो हम जैसा है वैसे उसी रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। अभी ये फाउंडेशन 1500 लोगों तक पहुंच चुका जी है, हाँ। आगे और कैसे आपकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है फाउंडेशन की? जो भी हमारे वर्तमान सदस्य हैं, हमारा उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो अपने परिवार के सदस्यों को उसमें जोड़ें, जी। अपने आसपास जो बंधु हैं उनको इससे जोड़ने का प्रयास करें और विदेशों में यदि उनके बच्चे जी। हैं तो उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास करें ताकि उसमें सहयोग मिले और आर्थिक सहयोग भी मिले और प्रचार प्रसार भी हो। जी। सबसे पहला विचार किसके मन में आया कि मतलब इस तरह का फाउंडेशन क्रिएट होना चाहिए और ऐसा ऐसा वर्क करना चाहिए? ये बात 2021 की है, बारिश का समय था जी। और अचानक मंडली से मुझे फ़ोन आया जी। कि साहब एक हमारी बच्ची जो है वो छत पे से फिसल के गिर गई है नीचे और उसको मतलब बहुत ही सीवियर फ्रैक्चर हुए हैं। तो उस समय तो जो व्यवस्था थी उस हिसाब से हमने सीमित यहाँ से भोपाल से हम लोग एम्बुलेंस लेके गए जी। उस बच्ची को भोपाल लेके आए, उसको हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 2 रोज तक 3 रोज तक उसका चेकअप हुआ। उसको पैर में प्लेट लगी। ये सारा खर्चा बिना संगठन के गठन के पूर्व की बात है। तो मैंने अपने सदस्य हमारे बरसले जी हैं, आदरणीय बिल्लोरे जी हैं, उनसे निवेदन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और इस चीज़ में हमको आगे काम करना चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने उनसे जो कुछ बना वो हमने इकट्ठा कर दिया जी। और उस बच्ची को स्वस्थ होकर 6 दिन के बाद वापस हमने मंडली पहुंचाया, उसको एम्बुलेंस की, 3 महीने उसकी दवाई दी और उसको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार हम लोग कुछ कर सकते हैं जी। अभी तो हम लोग 4 लोगों ने मिलकर अगर इतना बड़ा अभियान को हमने आगे ले गए हैं जी। तो यदि 400 लोग हो जाएं या 4000 लोग हो जाएं तो इसको तो हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम ये 4-6 लोगों ने मिलकर उसको एक हमारे कॉन्सेप्ट ये मतलब VSM मतलब विष्णु सहस्त्रनाम गठन के पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। 2021 की बात है। हाँ। उसके बाद ही फिर हमने मार्च के अंदर इसको 19 जुलाई को उसका मतलब उससे पहले पार्ट चलते थे या? पार्ट तो चलते थे हाँ। लेकिन किसी की चैरिटी करना है या इकट्ठे चैरिटी वाला काम नहीं होता। चैरिटी वाला काम नहीं होता था जी। ये काम अभी हमने 2022 में रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू किया। ये विचारधारा आई कहाँ से कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एक मंडल द्वारा गठित एक मंडल बनाया जाए, उसके द्वारा फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए? जी हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। भोपाल का गठन 55 में हुआ है जी। 1955 में मंडल का? हाँ नहीं, राज्य का। अच्छा। उसके पहले यहाँ पे नवाबी शासन था जी। और नवाबी शासन के दौरान यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ नहीं थी जी। तो सबसे पहले भोपाल में कपड़ा मिल एक फैक्ट्री है तो 1945 में यहाँ इस्टेब्लिश हुई। तो इंदौर से नारदी ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए जी। इसके बाद फिर नागपुर से भी काफ़ी लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि वो सब पुराने शहर में रहते थे जी। और वहाँ पे शंख बजाना या घंटी बजाना ये सब उस समय बड़ा मतलब एक विवादास्पद चीज़ होती थी। जी। तो सारे के सारे लोग कपड़ा मिल एक एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे जाके पाठ करते थे। अच्छा। वो शहर से थोड़ा दूर है, आइसोलेटेड एरिया है। तो सभी लोग जो है वो साइकिल पे या पैदल जाके वहाँ पे पाठ शुरू करते थे। नारदी ब्राह्मण समाज के जो भी हमारे बुजुर्ग आज 4th-5वीं पीढ़ी के लोग। जी। तो ये सन 45 से 55 की बात है। जी। तो उसके बाद ऐसा लगा कि भाई इस तरह से हम लोग एकत्रित रहेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये वो 10 साल हमारे बड़े क्रुशियल निकले। जी। तो 45 से 55 तक उन्होंने वहाँ पे जो है वो पाठ का चोरी छुपे ऐसे ओपनली वहाँ नहीं कर पाते थे। तो उस समय उन्होंने पाठ की शुरुआत की और धीरे धीरे फिर आने वाली जनरेशन 60 से 75 तक की वो फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उस तरीके से भोपाल में ये सब पाठ प्रारंभ होना शुरू किए। और आपकी जानकारी बता दूं कि VSM यानी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का वाचन और श्रवण जी ये नारदी ब्राह्मण समाज की मोनोपली है। हाँ। सिर्फ हमारे परिवार के और हमारी पीढ़ियों के लोग इसको जीवित रखे हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को स्वीकारेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। जी। अब ये चूँकि समय की भी एक सीमा है, हमें भी जाना है, तो आप मतलब एक संदेश थोड़ा सा जो वीडियो देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा जो भी डाउट है आपके हिसाब से थोड़ा क्लियर करिए। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा
कि वो विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ, श्रवण और वाचन करें। और इसके अलावा आपके क्षेत्र में जो भी संस्था कार्य कर रही है उससे जुड़ें, और इस माध्यम से आप हम तक भी जुड़ सकते हैं, अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं, समाज का भी कर सकते हैं और देश का भी कल्याण कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सर मिलके। नर्मदा। धन्यवाद नर्मदा जी। नर्मदे हाथ। तो दोस्तों ये थे प्रमोद शुक्ला जी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप में से कोई भी हमारा अगले गेस्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पर संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।